सो गाइस, आप लोगों ने वीडियो बना दी वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली आउटलास्ट 26 के लिए। तो बच्चों को वैसे तो सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, बट एक बात मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि मेरे नज़र में आप लोगों से बेटर शायद ही कोई होगा, क्योंकि आप लोगों ने खुद आउटलायर्स वाला पूरा प्रोसेस जिया है एंड देन उसके बाद आपने बैक टू बैक सिखाया है, राइट। बहुत सारे लेसन्स आपने जो लिए थे वो लेसन्स आपने दिए हैं, फिर आपने देखा कि कैसे जितने भी नए आउटलायर्स हैं वो कैसे सीखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, ओवर द टाइम उनको कैसे सिखाना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है। अब उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ज़रा आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आउटलायर्स होने का पर्पस है क्या। सो आप शुरू करें। पर्पस तो बहुत ही बेसिक है कि पर्पस बेसिक पर काम करना, फंडामेंटल्स पर काम करना है। हम जेई में भी सबसे ज़्यादा फंडामेंटल्स और बेसिक्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो आउटलायर्स में भी हम लाइफ ओवरऑल एज अ प्रिंसिपल उसके बेसिक्स को हम पॉलिश करते हैं जनरली। जब हम कहते हैं ये कि बेसिक्स लाइफ के, तो एक्चुअली एज अ जेई एस्पिरेंट आप देखो तो लाइफ को वो कैसे देख रहे होते हैं, वो पूरी तरह से पीसीएम ही देख रहे होते हैं। बट रियलिटी क्या है कि एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक पार्ट, और नॉन एकेडमिक पार्ट जो है आपका वो आप इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट कर रहा होता है, उसके बावजूद कोई डिस्कशन नहीं होता उसका अराउंड। तो ये पूरा आप लोग जो पूरा प्रोग्राम लीड कर रहे हो उसका पर्पस है कि वो नॉन एकेडमिक पार्ट जो एक्चुअली एकेडमिक्स को बहुत शार्प करता है, ओवर द टाइम बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है उस पर ध्यान जाए। आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, अब आप एक्सपीरियंस करवा रहे हो। इसमें जब हम कहते हैं बेसिक्स, तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपके माइंड में आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करूँगी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट से जो मुझे बार बार जो देखने को मिलता है यूट्यूब से लेकर के क्लासरूम तक में, कि बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि अभी हमारे पास अभी 2026 का अगर एग्ज़ाम देना है तो यार हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, दिसंबर तक ही ये सब खत्म करना है, 6 महीने बचे हैं, राइट। जबकि रियलिटी में 6 महीने नहीं है। कितने दिन है वो? एक ही दिन एक ही दिन है क्योंकि हर दिन आपको अपना बेटर वर्जन अपना बनाना बेटर होता वर्जन है। बनना है। जब आपने आउटलायर्स लॉन्च किया था तो आपने यही एक लाइन बोली थी कि आपको हर दिन अपना बेटर वर्जन बनाना होता है। एक दिन में कोई बेस्ट नहीं बन जाता है, लेकिन वो हर दिन शो अप करना, हर दिन अपने आप को बेटर वर्जन बनाना बहुत टफ होता है, इसीलिए Exactly. करना ज़रूरी है वो चीज़। और ये हर दिन वाली बात तो सोचो कि कितनी छोटी बन गई है। 6 महीने पे ध्यान है कि टाइम नहीं है। रियलिटी में आपके पास टाइम तो कभी था ही नहीं, राइट। वो वही 24 घंटे होते हैं जिसमें कि हर दिन आपको वही 24 घंटे में पहले आप काम करते हो, वो एक दिन अगले दिन का कॉन्फिडेंस बनता है। याद करो अपना वो वर्जन, जबकि हम ट्रैक नहीं करते थे, हम देखते नहीं थे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो ना वो डाउटफुल से रहते थे। और जब डाउटफुल रहते हैं तो कब कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि बैकग्राउंड में ना वो क्लैरिटी काम कर रही है। आपको पता है कि 2 घंटे भी जो आपके बीते थे गोल्स की तरफ थे क्या नहीं थे, और आप एक्सेप्ट कर रहे होते हो उस क्लैरिटी को कि ठीक है इतना तो पता है मुझको कि ये मैं हूँ, राइट। तो वो क्लैरिटी कहाँ से आती है? अकाउंटेबल रहने से। तो आप लोग अकाउंटेबिलिटी पर कितना फोकस करते हो? वो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पूरा दिन आपका जा कैसे रहा है, आपका हर एक घंटा कहाँ जा रहा है, आपने हर एक घंटे में क्या चीज़ें की है, क्या गलतियाँ की है, क्या इम्प्रूवमेंट किया है। तो वो सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे अपडेट होती हैं कि मैंने आज ये किया, इसमें मैंने ये गलतियाँ की और ये चीज़ें थी जो मैंने इम्प्रूव की है। तो जब चीज़ें लिख लेते हैं अपने आप, अपडेट कर लेते हैं, हमें पता होता है कि ये वो चीज़ है जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है और ये चीज़ है जिसको मुझे आगे और इम्प्रूव करना है। तो आगे ऐसा होता है कि कभी भी लग रहा होता है कि वो डर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इससे आप अपनी लाइफ के लिए अकाउंटेबल बनते हो, क्योंकि आपने अपनी गलतियाँ ढूंढी है, अब उसी पे आपको काम करना है। अच्छा, हम जब ऐसे बोलते हैं कि पूरी चीज़ें जो हम लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने दिन भर की हैं, वो ये आपने देखा है कि स्टार्टिंग में बच्चे ने इसको ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं हाँ, देते। बिल्कुल नहीं देते। शायद मे भी आपने भी ये देखा हो, सोचा हो, हम सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में नहीं समझते हैं। फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक दिन ऐसा होता है कि रियलाइजेशन होती है। ऐसा लगता है जैसे कि यूनिवर्स ने रिवील किया है ना, कि अरे हाँ ये लिखा ना, तो सुकून सा आया, पीस आया, वो समझ आया कि क्लैरिटी आई है। तो वो एक जो थ्रेशोल्ड होता है ना वो सबको क्रॉस करना होता है। वही बात है कि तुरंत में नहीं होगा, लेकिन हाँ ये सबसे अच्छी बात है कि लिखते रहने से क्लैरिटी आती है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 100% है बट श्योर क्या आएगी, करेक्ट। तो यही वो बेसिक्स हैं। एंड लेकिन इसमें क्या होता है, चलो अकाउंटेबल होना तो हमने कर लिया डिस्कस, ठीक है। बट ना ये एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात जो हमने बोली कि खुद से समझ में आता है, वो
उसको हमने फॉर्मुलेट किया हुआ रिफ्लेक्शन के नाम से। रिफ्लेक्शन और एनालिसिस के नाम से ये सारे एलिमेंट्स और जो ट्रेड्स की हम बात करते हैं उनके साथ एक फिजिकल जो चीज़ ऐड करनी होती है वो ये होती है कि खुद से बैठ करके अपने साथ समय बिताना, अपने थॉट्स के साथ समय बिताना, कि आप बैठ करके एनालाइज करो, आप बैठ करके ट्रैक करो कि क्या क्या चीज़ें की है, जो अकाउंटेबिलिटी वाले पार्ट में आता है, जो शो अप वाले पार्ट में आता है, कि आप हर दिन कैसे करोगे बेटर जब आपको पता होगा कि किन चीज़ों पर काम करना है, और वो एनालिसिस और रिफ्लेक्शन से ही आपको पता चलेगा। Exactly. तो ये सारे जो बेसिक्स हैं, वैसे तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम जब बोल रहे होते हैं रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, अकाउंटेबिलिटी, तो किसी भी मोटिवेशनल वीडियो के फैंसी वर्ड जैसे लगते हैं, मुझे वैसे ही फील होता था, बट बाद में रियलाइजेशन हुआ कि सब तो बेसिक्स है यार, राइट। हम इनसे बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड, बहुत ज़्यादा हटे हुए रहते हैं, राइट। और हर दिन तुम्हारी स्टोरी लिखी जा रही है। हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है ना आउटलायर्स के लिए, कि आपको समझना पड़ता है कि हर दिन जो ऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे होते हो उन्हीं का समेशन जो है आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है, राइट। और वही ऑर्डिनरी चीज़ें बहुत बोरिंग होती हैं। हम कहते भी हैं कि तुम्हें अगर पहचानना है, राइट, कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं ना, तो बस दिनचर्या में देखो कि सबसे बोरिंग चीज़ें क्या हैं, जो दूसरों को बोरिंग लगती हैं। वो तुम्हें भी बोरिंग लगेंगी, लेकिन तुमको पता होता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि कितनी बोरिंग है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका करना ज़रूरी है, मैं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार ये चल रहा होता है कि आई कैंट मिस, मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ, राइट, जिन गोल्स, जिस मंजिल पर मैं पहुँचना चाहता हूँ, मैं उसको हर मोमेंट पर अपने हेड में, अपने दिल दिमाग में जी रहा हूँ। मैंने उन मोमेंट्स को, मुझे याद रहा है कि ये अभी आप जानते होंगे गुकेश को, चेस में वर्ल्ड चैंपियन, तो मुझे याद रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ना, एक बार मैंने उसके इंटरव्यू में देखा था कि वो भी एक्सप्रेस कर रहा था इसे, कि मैंने बचपन से तो ये मोमेंट मिलियन टाइम्स जिया हुआ है मैंने अपने हेड में, अपने दिल दिमाग में, जो मैं अपने आप को देख रहा था वर्ल्ड चैंपियन, वो तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, एंड आई हैव बीन देयर इन मिलियन टाइम्स। भाई मैं अपने आप को लाखों करोड़ों बार देख चुका हूँ वैसे। तो तुम्हें हर मोमेंट में जीना होता है, और हर मोमेंट में जब तुम जीते हो तभी तुम परसिवियर कर पाते हो, तुम कंसिस्टेंट रह पाते हो, तुम डिसिप्लिन रह पाते हो, तुम अकाउंटेबिलिटी अपनी जो है शो करते हो, हर दिन शो करते हो खुद को, हर दिन बता रहे होते हो कि हर दिन चलेगी, चाहे कितना भी बोरिंग हो, राइट। तो तुम हर दिन जो अपनी स्टोरी लिखते हो, वही हर दिन की स्टोरी फाइनल स्टोरी बनाती है। ये फाइनल स्टोरी तुम्हारी ऐसे नहीं बन जाती कि बस ये लो फाइनल स्टोरी, राइट। हर दिन जो स्टोरी तुम लिख रहे होते हो सब जोड़ करके आती है, राइट। चलो फिर तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोगों के लिए, और ऑल द बेस्ट के लिए आउटलायर्स 2026 के लिए। बाय, टेक केयर।